नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। बिहार में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। झारखंड चुनाव के बाद तथा बिहार के 4 सीटों पे जो उपचुनाव होने वाले हैं उसके बाद तुरंत बाद बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बिहार के वर्तमान मंत्रिमंडल में 30 मंत्री हैं, अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मतलब कि 6 मंत्री अभी और बन सकते हैं। इसके अलावे हम आपको बता दें कि जदयू तथा भाजपा दोनों कोटे से मंत्रियों के नाम कटने तय हैं। बीजेपी 2025 के विधानसभा समर की तैयारियों को देखते हुए वोटों के समीकरण के मुताबिक अपने कोटे के मंत्रियों में फेरबदल करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जदयू से भी कुछ मंत्री हटाए जाएंगे तथा मंत्रिमंडल में जदयू कोटे से कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जिसको लेकर जदयू के अंदर लॉबिंग बहुत तेज हो गई है। सीएम नीतीश कुमार की गणेश परिक्रमा तो की ही जा रही है, साथ में सीएम नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के लोगों, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन प्रसाद सिंह, ललन सिंह हैं, विजय चौधरी हैं, श्रवण कुमार हैं, इसके अतिरिक्त संजय झा और अशोक चौधरी, इन सभी मजबूत मंत्रियों के दरबार में विधायक और विधान पार्षद लगातार हाजिरी लगाकर सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में अपने नाम को शामिल करवाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। यह तय है कि जदयू कोटे से कुछ मंत्री हटाए जाएंगे जो एकदम वर्तमान राजनीतिक समीकरण के मुताबिक फिट नहीं बैठ रहे हैं। वैसे मंत्रियों का नाम सूची से बाहर जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी परफॉर्मेंस को बहुत महत्व मिलेगा। इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में सीएम नीतीश कुमार अपने खास टीम के माध्यम से यह सर्वे भी, इंटरनल सर्वे भी करवा चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मंत्रियों ने जदयू भाजपा गठबंधन के प्रत्याशियों के वोटों के प्रतिशत बढ़ाने के मामले में ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और वहीं दूसरी तरफ किन मंत्रियों के उनके गृह क्षेत्र या उनके प्रभार वाले जिलों के विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में एनडीए के वोटों में कमी आई है। ऐसे मंत्री जिनके प्रभार वाले जिलों में या उनके गृह जिले में एनडीए के पक्ष में वोटों के परसेंटेज में कमी आई है, उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हम आगे के एपिसोड में उन नामों का भी खुलासा करेंगे जिनके नाम कटने तय हैं, जिन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं कुछ नए चेहरे जो 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2025 के विधानसभा चुनाव तक वोटों के समीकरण के लिहाज से ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से फिट बैठते हैं, वैसे चेहरों को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। अगले एपिसोड में ऐसे नामों का भी खुलासा किया जाएगा। फिलहाल संकेतों से यह समझना जरूरी है कि सीएम नीतीश कुमार जदयू को रिफॉर्म करने के लिए, मतलब कि 2020 में जिस तरह पार्टी महज 43 सीटों पर सिमट गई थी, वैसी रिजल्ट की पुनरावृत्ति नहीं हो, यह देखते हुए सीएम नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसे मजबूत मोहरों के साथ उतरना चाहते हैं जो चुनाव की शतरंजी बिसात में न सिर्फ विपक्ष को बल्कि अपने साथ रहकर घोड़े की चाल चलकर जदयू को डैमेज करने वाले सहयोगियों को भी साध सके। इसलिए मंत्रिमंडल में, चूंकि अब 1 वर्ष से ज़्यादा समय शेष इस सरकार का नहीं रह गया है, इसलिए मंत्रिमंडल में फेरबदल अवश्यंभावित तौर पे दिख रहा है और ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा हो रही है जो 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिहाज से ज़्यादा फिट और फाइन दिख रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा कोटे से भी कुछ मंत्री हटाए जाएंगे। देखिए, दिलीप जायसवाल भू राजस्व मंत्री हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो परंपरा के मुताबिक एक
व्यक्ति को एक ही पद भाजपा में मिलता रहा है, उस हिसाब से उनकी भी छुट्टी मंत्रिमंडल से हो सकती है, ऐसी चर्चाएं हैं। इसके साथ ही भाजपा कोटे के वैसे मंत्री जो 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं दिखा सके, उनके नाम को भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। वहीं कुछ ऐसे चौंकाने वाले नाम भी भाजपा कोटे से शामिल किए जा सकते हैं, जिसको लेकर जल्द बड़ा खुलासा होगा। इसके अलावे हम बता देना चाहते हैं कि जदयू के 2 विधान पार्षद MLC इस बार मंत्रिमंडल की में शामिल होने के रेस में पिछड़ने से बचने के लिए जी जान से लॉबिंग कर रहे हैं। लगातार 4 वर्षों से जब नीतीश कुमार ने सरकार राजद और कांग्रेस के साथ बनाया और जब राजद कांग्रेस को छोड़कर वापस बीजेपी के साथ बनाया, दोनों बार मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उन दोनों विधान पार्षदों ने बहुत करारा मेहनत किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लॉबिंग की, लेकिन दोनों बार मुंह की खानी पड़ी। इसलिए इस बार दोनों विधान पार्षद CM नीतीश कुमार को पूरी तरह से लब्बो लुआब के साथ लॉबिंग में लगे हुए हैं कि इस बार उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल रहा है, जिसके बाद वे 2025 के विधानसभा चुनाव में विधान परिषद को छोड़कर अपने पसंदीदा विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से चुनाव भी लड़ सकें। बहरहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई प्रकार की नई चर्चाएं जन्म लेते जा रही हैं। अगले एपिसोड में हम आपको फिर से बताएंगे कि मंत्रिमंडल में किन मंत्रियों की छुट्टी होनी तय मानी जा रही है, वहीं किन विधायकों या विधान पार्षदों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाला है जो मंत्री बनने जा रहे हैं। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।